रावण ने हनुमान जी को बंदी क्यों बनाया था? रामायण के इस वाक्य को जानकर आप रह जाएंगे हैरान। रामायण के युद्धकांड का वर्णन करते समय एक महत्वपूर्ण प्रसंग आता है जिसमें रावण ने हनुमान जी को बंदी बनाया था। इस घटना के पीछे कई ऐतिहासिक और पौराणिक कारण हैं जो धर्म, राजनीति और रणनीति से जुड़े हुए हैं। यह कहानी हनुमान जी की वीरता और रावण की अहंकार से परिपूर्ण शासन को उजागर करती है। लंका का राजा रावण एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था जिसे उसकी शक्ति, योग्यता और तपस्या के कारण अमरता का वरदान प्राप्त था। लेकिन उसकी शक्ति के साथ उसका अहंकार भी आसमान छूने लगा था। उसने देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। अपनी शक्ति के घमंड में उसने अयोध्या के राजा भगवान श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया और उसे अपने महल में बंदी बना लिया। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उनकी खोज में वन वन भटक रहे थे। उसी समय उनकी मुलाकात वानर राज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने श्री राम से मित्रता की और उन्हें वानर सेना की सहायता देने का वचन दिया। हनुमान जी, जो कि सुग्रीव के सबसे विश्वसनीय और शक्तिशाली सेनापति थे, श्री राम की सेवा में आए। हनुमान जी ने श्री राम की सहायता करने का निश्चय किया और उन्हें वचन दिया कि वे सीता जी का पता लगाएंगे। हनुमान जी ने लंका जाने का निर्णय लिया और समुद्र को पार कर सीधे पहुँचे। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने लंका में प्रवेश किया और रावण की नगरी को छिप कर देखा। लंका का सौंदर्य और उसकी संरचना अद्वितीय थी, लेकिन हनुमान जी का उद्देश्य केवल माता सीता का पता लगाना था। वह अपनी लघु रूप धारण करके अशोक वाटिका पहुँचे, जहाँ सीता जी को बंदी बनाकर रखा गया था। वहाँ उन्होंने माता सीता को देखा जो अत्यंत दुखी थी और श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। हनुमान जी ने सीता जी को श्री राम का संदेश दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि श्री राम सुग्रीव ही उन्हें रावण से मुक्त कराकर लेंगे। हनुमान जी का लंका में प्रवेश और वहाँ सीता जी से मिलना रावण के राज्य की सुरक्षा के लिए चुनौती था। जब हनुमान जी ने सीता जी से विदा ली तब उनके मन में यह विचार आया कि उन्हें रावण की शक्ति और उसकी सेना का परीक्षण करना चाहिए। इसी उद्देश्य से हनुमान जी ने अशोक वाटिका के वृक्षों और बागों को तहस नहस कर दिया। वह एक विशालकाय रूप धारण करके लंका की रक्षा व्यवस्था को चुनौती देने लगी। लंका के रक्षक राक्षसों ने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें परास्त कर दिया। रावण को जब इस घटना का समाचार मिला तो उसने अपने पुत्र मेघनाद इंद्रजीत को हनुमान जी को बंदी बनाने का आदेश दिया। मेघनाद ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे हनुमान जी ने स्वयं को बंदी बना लिया, क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते थे। उन्हें रावण की
सभा में लाया गया, जहाँ रावण ने हनुमान जी से उनके आगमन का उद्देश्य पूछा। रावण ने हनुमान जी से यह भी पूछा कि वह कौन हैं और उनके राजा कौन हैं। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि वह श्री राम के दूत हैं और उनका उद्देश्य केवल सीता जी का संदेश देना था। उन्होंने रावण को चेतावनी दी कि यदि उसने सीता जी को नहीं छोड़ा तो उसे अपने अहंकार का परिणाम भुगतना पड़ेगा। हनुमान जी ने रावण को यह भी बताया कि श्री राम एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा हैं और उनका सामना करना रावण के लिए घातक सिद्ध होगा। रावण हनुमान जी की बातों को सुनकर क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि एक साधारण वानर उसकी नगरी में प्रवेश कर सकता है और उसे चुनौती दे सकता है। यह उसके लिए अपमानजनक था। रावण ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया और हनुमान जी को मृत्युदंड देने का आदेश दिया, लेकिन रावण के एक मंत्री विभीषण, जो धर्म का पालन करते थे और रावण के छोटे भाई थे, उन्होंने रावण को यह समझाया कि दूतों को मारना अनुचित है, यह धर्म के विरुद्ध होता है और इससे रावण की प्रतिष्ठा पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। विभीषण की सलाह सुनकर रावण ने हनुमान जी को मृत्युदंड न देकर उन्हें दंडित करने का आदेश दिया। उसने आदेश दिया कि हनुमान जी की पूँछ में आग लगा दी जाए। राक्षसों ने हनुमान जी की पूँछ में कपड़े बांधकर उसमें आग लगा दी। उनका उद्देश्य हनुमान जी का अपमान करना और उन्हें कष्ट पहुंचाना था, लेकिन रावण नहीं जानता था कि हनुमान जी कौन थे। जैसे ही हनुमान जी की पूँछ में आग लगी, वे छोटे रूप से फिर से विशाल रूप में आ गए और पूरी लंका में दौड़ने लगे। उनकी पूँछ में लगी आग से लंका के महल, भवन और बस्तियां जलने लगी। हनुमान जी ने लंका का एक बड़ा हिस्सा जलाकर रावण को उसकी शक्ति और अहंकार का परिचय दिया। उन्होंने यह दिखा दिया कि रावण की सत्ता और उसकी नगरी दोनों ही नष्ट हो सकते हैं। लंका को जलाने के बाद हनुमान जी समुद्र पार करके वापस श्री राम के पास पहुँचे और उन्हें सीता जी का संदेश दिया। इस घटना ने लंका के विनाश की शुरुआत कर दी और अंततः रावण के अहंकार का पतन हुआ। रावण द्वारा हनुमान जी को बंदी बनाना और उन्हें दंडित करने की घटना हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह घटना रावण के अहंकार और हनुमान जी की वीरता को उजागर करती है। हनुमान जी ने रावण की नगरी में जाकर उससे चुनौती दी और दिखाया कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। रावण ने हनुमान जी को बंदी इसीलिए बनाया क्योंकि वो अपने अहंकार में अंधा हो चुका था और उसने सोचा कि वो हर किसी को अपने वश में कर सकता है। लेकिन हनुमान जी ने रावण को उसकी गलतफहमी का एहसास कराया और यह दिखाया कि भगवान श्री राम के
भक्तों की शक्ति को कभी भी कम नहीं आंका जा सकता। हनुमान जी का यह साहसिक कार्य उनकी बुद्धिमानी और भगवान श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति हमें यह सिखाती है कि जब हम धर्म और सच्चाई के रास्ते पर होते हैं तब कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य से नहीं रोक सकती। रावण की हार और हनुमान जी की विजय यह साबित करती है कि अंत में सत्य की ही जीत होती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारे चैनल का नाम है प्रीत की स्टोरी 1 और हम अपने चैनल पर इसी तरह की मोरल और हिस्टोरिकल स्टोरी पर डे अपलोड करते हैं। तो हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रीत की स्टोरी